वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया यूनिट सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स यहाँ प्रारंभ करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो सांख्यिकी गणित का एक महत्वपूर्ण विषय है जो न केवल गणित के छात्र बल्कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी सांख्यिकी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। और सांख्यिकी के अंतर्गत सबसे पहले हम आज आपको समझाएंगे समांतर माध्य की गणना कैसे करना है। समांतर माध्य की गणना। तो समांतर माध्य है क्या? तो वास्तव में समांतर माध्य जो है आंकड़ों का औसत है। आंकड़ों का औसत ही क्या कहलाता है? समांतर माध्य। आंकड़े कैसे? जैसे मान लीजिए एक सप्ताह में आप प्रतिदिन अलग अलग समय पर पढ़ते हैं। अलग अलग समय पढ़ते हैं मतलब किसी दिन 1 घंटा पढ़ते हैं, किसी दिन 2 घंटा पढ़ाई करते हैं, किसी दिन 4 घंटे की पढ़ाई करते हैं। तो आप हफ्ते में अगर 7 दिन पढ़ाई करते हैं तो हर दिन के पढ़ने का टोटल समय को जब हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम औसत कहते हैं। ठीक है। तो आंकड़ों का औसत को ही हम क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी और सतत श्रेणी। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। इसमें हमारे माध्यिका के लिए फार्मूला क्या है? समांतर माध्य के लिए। तो समांतर माध्य को हम x के ऊपर इस प्रकार से बार लगा करके या a.m अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, ऐसा करके लिखते हैं। तो अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य बराबर फार्मूला है प्रेक्षणों या आंकड़ों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। इसे हम इस रूप में भी लिखते हैं। मान लीजिए x1, x2, x3 आपके प्रेक्षण हैं। तो कितने प्रेक्षण हैं? सपोज n प्रेक्षण हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 xn अपॉन n लिखते हैं, या इसी को सुविधा की दृष्टि से समेशन ऑफ x अपॉन n भी लिखते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी से तात्पर्य है कि केवल आपको कुछ आंकड़े दिए जाएं और सवाल बनाने के लिए कहा जाए। तो हम सर्वप्रथम समांतर माध्य की गणना एक व्यक्तिगत श्रेणी के लिए करते हैं। उसके लिए एक प्रश्न लेते हैं। ठीक है। तो प्रश्न लिया, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत अर्थात समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हल कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं लिख लें। तो हम भली भांति परिचित हैं प्राकृत संख्या से। प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं क्या क्या होंगी? 1, 2, 3, 4 और 5। इनकी कुल संख्या कितनी है? 5। और संख्याएं क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो समांतर माध्य या औसत लिखेंगे प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो यहाँ पर जो प्रेक्षण है वो प्राकृत संख्याएं हैं और क्या क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5।
और प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 है। सबको जोड़ लीजिए, 2 1 3, 3 6, 4 10, 5 15, तो 15/5 भाग दे देंगे तो 5 तिया 15 हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी प्रकार एक उदाहरण, तो यहाँ क्वेश्चन 2 ले रहे हैं। नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत, यहाँ लिखना था औसत 36 है। अज्ञात प्रेक्षण f को ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया प्रेक्षण क्या है? 25, 39, 35 f और 46। तो इसी अज्ञात f को ज्ञात करना है। तो यहाँ हल देखेंगे, समांतर माध्य मतलब x बार बराबर दिया हुआ है 36। चूँकि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन n बराबर होगा समांतर माध्य। यहाँ पदों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, इसलिए n बराबर 5 होगा और समांतर माध्य दिया है 36। अब x1 यानी पहला प्रेक्षण 25, फिर 39, फिर f, फिर 35, फिर 46, ऐसा लिख लीजिए बटे 5 बराबर हो जाएगा 36। ठीक, तिर्यक गुणा करेंगे तो 36 पंचे हो जाता है 180 और बाकी को जोड़ लो। 6 5 11, 11 9 20, 5 25 की 5, हाथ में 2, 2 2 4, 3 7, 3 10, 4 14, 145 धन f बराबर हुआ 180। ठीक है, तो यहीं देखते हैं, इसलिए f बराबर हो जाएगा 180 ऋण 145, घटाने पर हमको 35 प्राप्त होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे असतत श्रेणी और सतत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। एफ यहाँ आवृत्ति को प्रदर्शित करता है और x जो होता है मध्यमान। ठीक, ये होता है किसी भी सतत एवं असतत श्रेणी के लिए समांतर माध्य की गणना करने के लिए आवश्यक सूत्र। ठीक, इसके अतिरिक्त समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए एक लघु विधि भी होता है जो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो अभी प्रश्न लेते हैं। निम्न सारणी के लिए समांतर माध्य की गणना कीजिए। ठीक है, और आपको एक नीचे ऐसा सारणी बना के देगा, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ f लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ 3 4 5 6 7 लिखा है और उसके संगत आवृत्ति 7 3 9 11 4 इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्न में ये x कुछ भी हो सकता है, जैसे आयु, और ये हो सकता है बच्चों की संख्या, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, इस रूप में भी दिया जाता है। x मान लीजिए प्राप्तांक है, 10 अंक के इकाई परीक्षा में x जो है प्राप्तांक है, तो f क्या हो जाता है? विद्यार्थियों की संख्या। तो प्रश्न में जो आपको दिया हो, जो संख्या शब्द होगा वो आवृत्ति को प्रदर्शित करेगा और एक होगा x। तो इस प्रकार से ये आपका असतत श्रेणी हुआ। जब इसको हल करना होगा तो हम इस प्रकार से एक कॉलम x का बनाएंगे, एक कॉलम y का बनाएंगे। तो हल में एक सारणी बना लेंगे, x f f i x i मतलब x और f का गुणा। तो 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हमको अंक दिया गया है। 3 के संगत आवृत्ति 7 है, 3 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 4 है, गुणा कर दीजिए।
तो 7 तिया 21, 4 तिया 12, 9 पंचे 45, 11 छक्के 66 और 7 चौक 28। इनका जब योग करते हैं तो यहाँ योग मिलेगा वो सिग्मा एफ आई होगा और यहाँ जो योग मिलेगा वो सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा। तो जोड़ते हैं 7 3 10, 9 19, 1 20 और 10 30, 7 3 10 20 30, 4 34 आ गया। इस लाइन को जोड़िए 2 1 3, 5 3 8, 8 16, 16 और 6 22, हाथ में 2, 2 और 2 4, 1 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 172। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा दें। x बार बराबर या समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो 172 बटे 34, 2 से कटता है, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 17। अब 86 को जब 17 से भाग देंगे तो 17 पंचे 85, 1 बचेगा तो दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा। 17 शून्य शून्य, 17 पंचे 85, फिर जाएगा ये। तो इसका आंसर आ जाएगा 5.05। अब हम देखते हैं सतत श्रेणी किसे कहते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। निम्न सारणी का या से समांतर माध्य की गणना कीजिए। समांतर माध्य की गणना कीजिए। यहाँ पर जो हमारा सारणी दिया होता है वो ऐसा रहता है। इधर देता है वर्गांतर और नीचे लिखा जाता है आवृत्ति। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। संगत आवृत्ति 7, 11, 9, 13, 10 इस प्रकार से हमको दिया हुआ है। यहाँ भी हम समांतर माध्य की गणना ऊपर दिए गए सूत्र की सहायता से ही करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो सबसे पहले हम चार्ट को फिर से एक बार बना लें। वर्गांतर और ये हुआ आवृत्ति। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फिर ये आवृत्ति को लिख लेंगे जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो ये दिया हुआ है 7, 11, 9, 13, 10। फिर हम निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान जो होता है उच्च सीमा और निम्न सीमा के योग का आधा होता है और इसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 0 10 लिखा है, इसमें 0 निम्न सीमा है और 10 उच्च सीमा है। दोनों का योग होगा 10 और उसका आधा करेंगे तो होगा 5। फिर देखेंगे 20 और 10 30, 30 का आधा 15, 30 और 20 50 का आधा 25। इसी प्रकार 10 10 बढ़ाते हुए हम चाहें तो लिख सकते हैं। फिर हमारा आ जाएगा एफ आई एक्स आई, यानी एफ और एक्स वाले कॉलम का गुणा। 7 पंचे 35, 11 पंचे 55 की 5, 11 एकम 11 और 5 16, 25 निया 225, 13 पंचे 65 और 13 तिया 39 और 6 45 और 45 दाहम 450। अब हम योग निकालेंगे। तो 7 और 11 हो गया 18, 18 और 9 27, 27 3 30, 10 40, 10 50। इसको हम सिग्मा एफ आई कहते हैं या सिग्मा एफ। इसको जोड़िए 5 5 10, 5 15, 5 20 की 0 हाथ में 2, 3 2 5, 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 और 5 23। फिर 2 आया, 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, 4 13। तो इसको कहते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। और हमारा फार्मूला क्या है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक, तो ये हो जाएगा 1300
30/50। शून्य से शून्य कटा दो, फिर 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, दशमलव लगाएंगे, फिर 5 छक्के 30, तो ये हुआ 26.6। तो ये हुआ समांतर माध्य, मतलब होता है आंकड़ों का औसत। ठीक, एक बार रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी आता है। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होती है, जिस पर 2 उदाहरण आपको बताया गया। ठीक, फिर हमने देखा ये जब सीधा x और f दिया हो तो इस प्रकार की सारणी को हम असतत श्रेणी कहते हैं, और वर्गांतर के साथ आवृत्ति दिया हो तो इसे हम सतत श्रेणी कहते हैं। असतत श्रेणी और सतत श्रेणी दोनों के लिए माध्य का ज्ञात, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई का फार्मूला इस्तेमाल किया गया है, और दोनों को हमने कैसे बनाया आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए लघु विधि का प्रयोग कैसे करते हैं, इस विषय में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।